इंटरमीडिएट का आज रिजल्ट आया है। सौरभ गंगवार ने सेकंड टॉपर हैं, जो लिस्ट है पूरे उत्तर प्रदेश की सेकंड टॉपर हैं, वो हमारे साथ है। ये परिवार है उनका, ये माता जी हैं उनकी, ये पिताजी हैं उनके। इनसे पूरी बात कराएंगे। इनके 500 में 486 नंबर आए हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनके सब्जेक्ट थे। सौरभ से ही जानना चाहेंगे कि सौरभ, ये जो आपने उपलब्धि हासिल की, सबसे पहले आपको बधाई देते हैं। और कैसे करके इतना आपने सोच रखा था कि इतने नंबर आएंगे, आपने सोच रखा था क्या? जी सर, बिल्कुल। जिस तरह से एग्ज़ाम गए थे या मैंने कॉपियाँ लिखी थी, तो उस तरह से उम्मीद थी कि रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा। और हाँ, बिल्कुल, जैसे एग्ज़ाम रिज़ल्ट से पहले हर एक स्टूडेंट को हेजिटेशन होता, वो तो था, लेकिन उम्मीद थी हाँ जो भी आएगा वो अच्छा ही होगा रिज़ल्ट। क्या क्या सब्जेक्ट बताइए लोगों को। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। क्या शेड्यूल क्या था पढ़ाई का, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर किसी घंटे के हिसाब से मैंने ना कभी पढ़ाई की है, और मतलब मैं एक डेली गोल सेट करता था कि मुझे आज इतने टॉपिक का रिवीजन करना है और इतने टॉपिक सेट मतलब आगे बढ़ाने हैं या उतना करना है, तो मैं वो बस उसी को पूरी तरह से करता था। और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता था तब तक मतलब मैं किसी प्रकार का रेस्ट या फिर सोता नहीं था। क्या आगे क्या करना है? अब आपको एक जाना है, फील्ड आपके पास है, इंटर आपने कर लिया, क्या करना है, क्या सोच रखा है? जी सर, बिल्कुल। 12 के बाद मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो एक IIT बनना है, और मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो IAS बनना है। IAS बनकर देश की उच्चतर सेवा को करना है। देखिए, IAS की बात कर रहे हैं क्योंकि IAS एक खास बात आपको बता दें, ये बीसलपुर जो क्षेत्र है, यहाँ से लगभग पिछले 2 साल में 3 से 4 लोगों ने जो परीक्षा IAS की वो क्रैक की है। शायद यही वजह है। आपसे जानना चाहेंगे IAS ही क्यों? सर IAS एक देश की उच्चतर सेवाओं में है, और मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ अच्छा करना है और एक स्टेटस बनाना है, तो वो उसके लिए IAS एक अच्छी पोस्ट है। इसके लिए एक UPSC का एग्ज़ाम क्रॉस करना पड़ता है, जो कि एक इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम और शायद वर्ल्ड में भी टफेस्ट एग्ज़ाम में आता है। और एक शायद कोई टफेस्ट एग्ज़ाम को क्रैक करना मेरी हॉबीज़ भी है, और उसको मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देश के लिए सेवा करना और टफेस्ट एग्जाम को क्रैश करना, शायद इसीलिए मैं ये करना चाहता हूँ, IAS बनना चाहता हूँ। बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे और पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले समय में पढ़ाई करेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें जो आपकी तरह नाम रोशन करें? सर हर एक स्टूडेंट की जो मेंटेलिटी होती है या कैपेसिटी होती है या रिवीजन करने का जो भी होता है, वो सर अपने अपने अनुसार होता है। और मुझे लगता है कि जो आपके लिए बेस्ट है वो आप अपने हिसाब से करें। जो आप स्ट्रेटजी अपने आप बना सकते हैं, वो आपको ना स्ट्रेटजीज कोई दे सकता है ना कोई बना सकता है। तो अपनी कैपेसिटी, अपनी प्रोग्रेस, अपनी सिचुएशन के हिसाब से स्टडी को मैनेज करें और हार्ड वर्क करें। मेरे अनुसार जो मैं बता रहा था सर, मुझे लगता था कि मैं आवर्स बेस्ड पढ़ाई नहीं कर सकता और हिसाब से मेरा काम नहीं चलेगा, तो मैंने डेली गोल डिसाइड किया, उसको अचीव किया। तो हर एक स्टूडेंट को अपने हिसाब से। डेली गोल क्या था, मतलब क्या था पढ़ाई का शेड्यूल, क्या था? सुबह में पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे, या क्या? सर ऐसा कुछ नहीं होता था कि मैं सुबह पढ़ूंगा या शाम को पढ़ूंगा। एक टाइम था जिससे मैं 8 बजे, जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन 8 बजे लेके बैठ जाता था। जब तक अब जिस दिन छुट्टी थे उस दिन मैं ज़्यादा गोल बनाता था, बड़ा गोल बनाता था कि मुझे आज एक टॉपिक का रिवीजन करना है, 2 टॉपिक कवर करने हैं, तो उस हिसाब से पढ़ता था। और जिस दिन छुट्टी नहीं होती थी उस टाइम वो बिल्कुल सिमिलर जैसा मैं और दिन फॉलो करता था, उसी तरह से फॉलो करता था कि इतने चैप्टर का रिवीजन करना है और इतने टॉपिक हमें कवर करने हैं, नए चैप्टर कवर करने हैं। तो ये थे सौरभ गंगवार, जिन्होंने टॉप किया है, और इन्होंने बता भी दिया कि इनका जो सपना है अभी IIT में जाना है और उसके बाद जो UPSC का एग्ज़ाम होता है उसको क्रैक करना है। मोहम्मद तारिक, जी मीडिया, पीलीभीत।